जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज है विदुर नीति का 5वां अध्याय। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो आकाश पर मुष्टि से प्रहार करता है, न झुकाए जा सकने वाले वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाना चाहता है, पकड़ में ना आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है, शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा को उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, स्त्री रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करके अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी बलवान से वैर करता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने वाले वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है, ना तथा पुत्र वधू की सहायता से संकट से छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री से समागम करता है, आवश्यकता से अधिक स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपने डींगे हाँकता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। जो मनुष्य अपने साथ जैसे बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति है, यही विदुर की नीति है, समझे। तो ये तो अभी स्टार्ट है, आगे आगे देखो होता है क्या। सुनो, देखो, सुनो और समझो। कपट का आचरण करने वालों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करें और अच्छा बर्ताव करने वालों के साथ साधु व्यवहार से ही पेश आना चाहिए। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, असूया धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर डालता है। ध्यान से सुनते जाओ, मजा आएगा और समझ में भी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो विदुर जी का डायलॉग। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें हैं। देहधारियों की इसकी आयु को काटती है, ये मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। भार, जो अपने ऊपर विश्वास करने वालों स्त्री के साथ समागम करता है, गुरु पत्नीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री के साथ संबंध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ों पर हुक्म चलाने वाला, दूसरों की जीविका का नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्मचार्य के समान हैं। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित करें, यह वेदों की आज्ञा है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष, अन्न भोजन करने वाला, हिंसा रहित, अनर्थकारी कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान सर्वगामी होता है। सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी के प्रिय लगेगा या अप्रिय, इस बात का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उससे राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्म कल्याण के लिए सारे पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। तो किस समय किस चीज़ का त्याग करना चाहिए, ये आप विदुर नीति से सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें और स्त्री एवं धन के दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पहले के समय में जुआ खेलना मनुष्य में वैर डालने का कारण देखा गया है। अति बुद्धिमान मनुष्य हंसी में भी जुआ न खेले। मैं जुए का खेल आरंभ होते समय ही भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी जैसा दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी प्रकार मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी थी। आप कौओं के समान अपने पुत्रों के साथ विचित्र पंखों वाले मोर के सदृश पंखों वाले सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। ये विदुर जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि वही जो उपदेश दे रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, उसी को बोलते हैं विदुर नीति। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्वामी सदा हित साधन में लगा रहता है, अपने भक्त सेवक कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीविका का बंद करके उसके दूसरे राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका का छिन्न हो जाने पर भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उसी समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। तो भाई दूसरों को कष्ट और दुख नहीं पहुंचाना चाहिए ना। प्रत्येक कार्य आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात करने वाला स्वामी भक्त सज्जन और सदा राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करते, किसी काम में लगाए जाने पर इंकार कर जाते हैं, अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाले और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। आगे सुनो डायलॉग।
अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय, दूसरों के बहकावे न आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाना चाहिए। सावधान मनुष्य विश्वास होने पर भी सायंकाल में कभी शत्रु के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता है उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा सम्मति बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी बात का खंडन ना करें। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ऐसा भी नहीं कहें, अपितु कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वह पुरुष इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार ना करे। अब आगे सुनो डायलॉग, और बहुत ही अच्छी बातें। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से हैं? अगर आप पुरुष हो तो ध्यान सुनो, अगर आप महिला हो तो ज़्यादा ध्यान से सुनो, है ना। तो ये 8 गुण बता रहा हूँ आपको जो हर किसी की शोभा बढ़ाते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं। तो सुनो, बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक ना बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता, ये गुण हैं जो आपकी शोभा और मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो इनको धारण करो और जीवन में लागू करो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। कौन सा भाई? देखते हैं। चलो, राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह गुण राज सम्मान उपयुक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। भाई सभी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान ही सभी का, चाहे वो गरीब हो अमीर, सम्मान सभी का अधिकार है भाई, मजाक नहीं। और क्या शब्द बोलूँ उसके लिए समझ नहीं आया, लेकिन आप समझ जाओ, सम्मान हर कोई पाना चाहता है, तो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, डायलॉग सुन ध्यान से। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदर स्त्रियां, यह 10 लाभ प्राप्त होते हैं। जल्दी सुबह सुबह उठ के नहाना स्टार्ट कर दो। अभी ठंडी चालू हो गई तो भी नहाओ, गर्मी चालू हो गई तो भी नहाओ, वर्षा, शीत, छह जितनी भी ऋतु हैं सब में सुबह नहाना ही चाहिए, जिससे आपको तन मन धन सब शुभ 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 रहेगा। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नलिखित 6 गुण प्राप्त होते हैं। मतलब जो थोड़ा भोजन करता है उसको 6 गुण होते हैं। आरोग्य, आयु, बल, सुख तो मिलते ही हैं। उसकी संतान सुंदर होती है तथा वह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उसका आक्षेप भी नहीं करते। ये 6 गुण आपको मिलेंगे अगर आप थोड़ा खाते हो। अकर्मण्य, बहुत कर खाने वाले, सब लोग वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। मम्मी हर्ष का सॉरी दोस्तों, मम्मी आ गई थी। मम्मी को कौन रोकता है भाई, वो तो कहीं भी आ जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे आया था यार। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाला, अधिक मायावी, क्रूर, देश का काल का ज्ञान न रखने वाला और निंदित वेश धारण करने वाला मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृतज्ञ से भी कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। क्लेशप्रद कर्म करने वाला, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाला, स्थिर भक्ति वाला, स्नेह रहित, अपने को चतुर मानने वाला, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा ना करें। तो किसकी सेवा करनी, किसकी नहीं, ध्यान देखो, सुनो। मेरा सिर बार बार कट जा रहा है ऐसे, मेरे को पीछे कुछ ना पड़ेगा थोड़ा। धन की प्राप्ति सहायक की फिर से धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त कर उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दें। फिर कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर देने के पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करें। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हित कर और अपने लिए भी सुखद हो, उस ईश्वर प्रणा बुद्धि से करें। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। जिसमें बढ़ने वाली शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसके सिवा पुत्रों के साथ वह नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रु को आनंद होगा। आकाश में तिरछे उदित हुए धूमकेतु से जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसी तरह भीम, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके
100 पुत्र, कर्ण और 5 पांडव, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों को सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। भाई यहाँ पे शेर बताया जा रहा है पांडवों को, और वन मतलब पेड़ पौधे बताए रहे हैं। पांडव नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, कुरुवंश का लड़ा 100 भाई नहीं है, दुर्योधन, उनको बोला जा रहा है। जिनका मन पाप में लगा। विदुर नीति सुनो ध्यान से। ये तो बीच में वार्तालाप हो गई धृष्टार्थ और विदुर के बीच में, है ना। तो हमें विदुर नीति यहाँ पे मैं नहीं बताता, लेकिन बता दिया, चलो लगे था तो उसको बोल दिया और क्या। चलो अब विदुर नीति आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ। अभी 5वां अध्याय चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी खत्म होने वाला है, आप टेंशन मत लो, है ना। चलो कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया हूँ, अरे यार दिखता नहीं तो अब कहाँ पे आया था वही भूल गया। देखो कि जिसका, हाँ चलो ध्यान सुनो, जिसका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याण का गुणों की जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले धर्म को ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण में लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उस सबको जान लिया है। समानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। जो क्रोध और हर्ष से उठे हुए विवेक को रोक लेता है वह आपत्ति में भी धैर्य को खो नहीं बैठता। वही राजलक्ष्मी का असली और वही राजलक्ष्मी का अधिकारी है। आज बहुत अटक रहा हूँ यार, बहुत अटक रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा कि नहीं अटकूँ। आपका कल्याण हो। मनुष्य में सदा 5 प्रकार का बल होता है, उसे सुनिए ध्यान से आप भी। 5 प्रकार का बल कौन कौन होता है मनुष्य में, चलो बताता हूँ आपको। बाहुबल, जो बाहुबल है वह कनिष्ठ बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरी बल बताते हैं। और जो बाप दादों से प्राप्त हुआ स्वाभाविक बल, कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। जिसमें इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है वह बलों में श्रेष्ठ बुद्धि का बल कहलाता है। जो मनुष्य का सबसे बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ वैर ठानना कर इस विश्वास पर निश्चित ना हो जाए कि मैं उसे दूर हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, समर्थशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। आगे डायलॉग का ध्यान से सुनो, क्योंकि पीछे वाला तो समझ में नहीं आया होगा, मेरे को भी नहीं आया क्या क्या पढ़ रहा था, बड़बड़ा रहा था। तो आगे वाला लाइन अच्छे ध्यान से पढ़ूंगा ताकि आपको भी समझ में आए और मजा आए। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए ना कोई वैद्य है, ना दवा है, ना होम है, ना मंत्र है, ना कोई मांगलिक कार्य है, ना अथर्व वेद वेत्ता वयोग और न भली भांति सिद्ध बूटी ही है। जो यहाँ से मारा जाता है, हाथ से मारोगे तो वो तो ठीक हो जाएगा, बाण से मारोगे, बंदूक से मारो, गोली तोप जोश से मारो, मृत्यु लटका दो, फिर भी उसका इलाज हो जाएगा दूसरे जन्म में। लेकिन यहाँ से मारोगे तो खत्म है भाई, अंदर से आदमी खत्म हो जाता है। आगे सुनते हैं। थोड़ा ही बचा है, टेंशन मत लो। मनुष्य को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दें तब तक वह उस काठ को ही नहीं जलाती। वही अग्नि यदि काष्ठ से मथ कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उस काष्ठ को तथा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है। इस प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांति भाव से स्थित हैं। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांडव महान साल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। तो धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर ने बोल दिया कि आप पांडवों को अगर नीचे करके मार के फिर उनको अनिष्ट करके आगे बढ़ना चाहोगे तो ये हो नहीं सकता मेरे भाई, है ना। तो आज का विदुर नीति यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। इसी प्रकार की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए। 1:30 बज गया, भूख लग रहा है दबा के। सब्सक्राइब करके जाना, लेकिन बता देता हूँ। बाय।